नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और ये है माइथो टाइम। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहानी सुनाई कि किस तरह श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक सांप ने ठीक 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। अगर वो कहानी आपने नहीं देखी तो आप उसे नीचे देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, राजा परीक्षित का एक बेटा था और वो जब बड़ा हुआ और उसे अपने पिता की मृत्यु का और उसके कारण का पता लगा तो उसने तक्षक से और पूरी नाग जाति से अपने पिता की मौत का बदला लेने का मन बनाया। उसके लिए उसने क्या उपाय किया और क्या उसका वो प्रयास सफल हो सका? जी हाँ, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर ये वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। कहानी सुनिए। राजा परीक्षित का एक बेटा था, उसका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय जब बड़ा हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर एक और नई कहानी जन्म ले रही थी। एक बड़े पहुँचे हुए ऋषि थे, उनका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु ने काफ़ी लंबे समय तक विवाह नहीं किया। एक दिन उनकी मुलाकात अपने पितरों से हुई। पितरों को मुक्ति नहीं मिली थी और उसका कारण जानने पर जरत्कारु को पितरों ने बताया कि चूंकि तुमने अभी तक विवाह नहीं किया है, संतान उत्पन्न नहीं की है, तो तुम्हारे ऊपर पुत्र उत्पन्न करने का ऋण अभी बाकी है और जब तक तुम पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जानकर जरत्कारु को दुख हुआ और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। परंतु विवाह करने के लिए जरत्कारु ने एक अजीब सी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम वाली ही कन्या से विवाह करूंगा। अब जरत्कारु के लिए जरत्कारु नाम की एक कन्या ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, तो जरत्कारु ने स्वयं ही ये काम शुरू किया और एक लंबी खोज के बाद वासुकी नाग अपनी बहन को लेकर जरत्कारु के सामने उपस्थित हुए। ये वही वासुकी नाग हैं जिनका समुद्र मंथन के दौरान असुरों और देवताओं ने मिलकर रस्सी की तरह उपयोग किया था। संयोग से वासुकी नाग की बहन का नाम था जरत्कारु और वासुकी ने जरत्कारु ऋषि से कहा कि मेरी बहन का नाम जरत्कारु है, आप इससे विवाह कर लीजिए। तो जरत्कारु ने वासुकी के सामने 2 नई शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि विवाह तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं इस कन्या का भरण पोषण नहीं करूँगा। तो वासुकी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जरत्कारु ने दूसरी शर्त ये रखी कि अगर ये कोई भी ऐसा काम करेगी जो मुझे अप्रिय लगे, मुझे बुरा लगे, तो मैं इसे तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा। तो वासुकी के पास कोई चारा नहीं था, दोनों शर्तें मान ली गईं और आखिर जरत्कारु ऋषि का जरत्कारु नाम की नाग कन्या के साथ विवाह हो गया। जरत्कारु ऋषि की शर्तें इतनी मुश्किल थीं तो बेचारी उनकी पत्नी घबराकर डरी हुई उनके साथ रहने लगी और अब वो हर इस बात का ख्याल रखती कि ऋषि को कोई बात बुरी ना लग जाए। एक दिन ऋषि जरत्कारु सो रहे थे। शाम का समय था, उनकी संध्या पूजन का टाइम हो चला था और सूर्यास्त होने को था। तो उनकी पत्नी ने जब ये देखा तो उसे बड़ी चिंता हुई, वो सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि अगर मैं ऋषि को जगाती हूँ तो भी बुरा मान जाएंगे, अगर नहीं जगाती हूँ तो संध्या पूजन का समय निकल जाएगा तो वैसे नाराज़ हो जाएंगे। तो वो बहुत सोच विचार करने के बाद उसको लगा कि संध्या पूजन ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसने जरत्कारु ऋषि को जगा दिया। नींद टूटी तो जरत्कारु नाराज़ हो गए और अपनी पत्नी पर बिगड़ने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी नींद खराब कर दी। तो पत्नी ने कहा कि सूर्यास्त होने वाला है और आपके संध्या पूजन का समय हो रहा था, मुझे लगा कि अगर निकल जाएगा समय तो आप नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको जगाया। तो जरत्कारु ऋषि बोले कि तुम इतने समय से मेरे साथ रहती हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि जब तक मैं संध्या पूजन ना कर लूँ वो अस्त हो जाए। तो ये सुनकर उनकी पत्नी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन गलती हो चुकी थी। जरत्कारु बुरा मान गए और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और अब मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब जब जरत्कारु छोड़कर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, जिस उद्देश्य से आपका मेरा विवाह हुआ था उसके बारे में तो कुछ बताइए। वो बोली कि मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैंने गर्भ धारण किया है या नहीं। ये सुनकर जरत्कारु ऋषि ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोले, अयम अस्ति, यानी तुमने गर्भ धारण कर लिया है, तुम्हें गर्भ है। ये कहकर जरत्कारु वहाँ से चले गए। कुछ समय के बाद जरत्कारु नागकन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और चूंकि जाते वक्त उस बच्चे के पिता ने कहा था अयम अस्ति, इसलिए उसकी माँ ने उस बच्चे का नाम रखा आस्तिक। जरत्कारु ऋषि का पुत्र होने के कारण आस्तिक भी बहुत तेजस्वी था और वो एक बहुत पहुँचा हुआ ऋषि हो गया। इधर जन्मेजय ने जब अपने मंत्रियों से सलाह की कि किस तरह मैं अपने पिता की मौत का बदला लूं, तो उसके
मंत्रियों ने और कुछ ऋषि मुनियों ने उसे ये सुझाव दिया कि सर्प यज्ञ अगर आयोजित किया जाए तो उस सर्प यज्ञ में जितने भी सर्प होंगे वो सब उस यज्ञ वेदी में जलकर भस्म हो जाएंगे और इस तरह परीक्षित की मौत का बदला लिया जा सकता है। तो जन्मेजय ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि यज्ञ का आयोजन शुरू किया जाए। दोस्तों, अब जब यज्ञ की तैयारी होने लगी और मंडप बनने लगा, उसी समय कोई पुराणों के बहुत बड़े जानकार वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि जिस समय और स्थान में इस यज्ञ मंडप के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि यज्ञ ये संपन्न नहीं हो सकेगा, इसमें कोई विघ्न जरूर पड़ेगा। तो जन्मेजय ने इस बात की परवाह नहीं की और उसने कहा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, लेकिन ये यज्ञ तो हमें करना ही है। तो यज्ञ शुरू हुआ और जो ऋषि मुनि उसमें भाग ले रहे थे उन्होंने यज्ञ वेदी में आहुति देनी शुरू की और मंत्र पढ़ने शुरू किए। उन मंत्रों का और उन आहुतियों का प्रभाव ये पड़ा कि जितने भी सर्प, छोटे बड़े, जवान बूढ़े, नर मादा, इधर उधर आसपास बिखरे हुए थे, वो सब उड़ उड़ कर आने लगे और यज्ञ वेदी में गिरकर जलकर भस्म होने लगे। यज्ञ जैसे जैसे तेज होता गया और आहुतियाँ और मंत्रों का उच्चारण तेज होता गया, वैसे वैसे उसमें जलकर भस्म होने वाले सर्पों की संख्या भी बढ़ती गई। और दोस्तों, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक कद्रू और विंता की कहानी भी सुनाई थी, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कद्रू ने भी अपने बच्चों को शाप दिया था कि जो मेरी बात नहीं मानेंगे वो आगे चलकर जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। तो इसमें वो वाले सर्पपुत्र भी शामिल थे। नागवंश का इस तरह सफाया होता देखकर आस्तिक की माँ जरत्कारु ने आस्तिक से कहा कि पुत्र, अगर इसी तरह नाग अगर जल जल कर भस्म होते रहे तो ये पूरा वंश, हमारा पूरा कुल समाप्त हो जाएगा। तो तुम्हें इसे बचाना है, इसकी रक्षा करनी है, तुम जाओ और कोई उपाय करो। आस्तिक तुरंत जन्मेजय के नाग यज्ञ वाले स्थान पर पहुंच गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, हम क्रोध करते हैं, नाराज़ होते हैं, बुरा भला बोलते हैं। लेकिन आस्तिक ने इसका ठीक उल्टा किया। आस्तिक जब जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचा तो उसने जन्मेजय की खूब प्रशंसा की, उसके यज्ञ की भरपूर उसने स्तुति की और जन्मेजय से कहा कि आपके जैसा राजा इस पूरी धरती पर दूसरा नहीं है, ऐसा यज्ञ कभी किसी ने नहीं करवाया, आप इतना भव्य और शानदार यज्ञ कर रहे हैं और आपके राज्य में आपकी प्रजा बहुत सुखी है, प्रसन्न है। तो उसने जन्मेजय की और उसके यज्ञ की इतनी प्रशंसा की कि जन्मेजय ने उस बच्चे को, उस बालक को आस्तिक से ये कहा कि मैं बहुत तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर चाहिए वो तुम मांग लो। इस मौके पर जन्मेजय को वहाँ बैठे ऋषियों ने और उसके मंत्रियों ने सावधान किया कि महाराज, हमें ये पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि इस यज्ञ में विघ्न पड़ सकता है, तो आप अभी ये वरदान वाली बात बीच में मत उठाइए, इस यज्ञ को पूरा हो जाने दीजिए और तक्षक जब तक जलकर भस्म ना हो जाए हमें इसी तरह की कोई काम बीच में हमें नया शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन जन्मेजय इतना प्रभावित था आस्तिक की बातों से कि उसने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि होनी तो होकर ही रहती है। तो आस्तिक को उसने कहा कि तुम जो चाहते हो मांग लो। आस्तिक ने कहा कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप इस नाग यज्ञ को बंद करवा दीजिए और अब मैं चाहता हूँ कि एक भी नाग इस आहुति में जलकर भस्म ना हो। ये सुनकर जन्मेजय को बहुत आश्चर्य हुआ और वो स्तब्ध रह गया। उसने आस्तिक से कहा कि आपको जितना सोना चांदी धन जो चाहिए, पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको दे नहीं सकता, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन इस यज्ञ को पूरा होने दीजिए। लेकिन आस्तिक तो इसी उद्देश्य से आया था, उसने जन्मेजय की बात नहीं मानी और उसने कहा कि आपने मुझे वचन दिया है और अब आपको वो पूरा करना ही होगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये नाग यज्ञ यहीं रुक जाए। इसी बीच उन्होंने देखा कि तक्षक आसमान पर ऊपर उभर कर आ गया था और वो नीचे गिरने को ही था, लेकिन आस्तिक ने उसे अपनी योग शक्ति से रोक के रखा और वो लगातार जन्मेजय से इसी बात का अनुरोध करता रहा कि इस नाग यज्ञ को तुरंत बंद कर दिया जाए। और आखिर जन्मेजय को उसकी बात माननी पड़ी और इस तरह वो नाग यज्ञ बीच में ही रुक गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जितने सर्प शेष रह गए थे उन्होंने आस्तिक से, वो बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने आस्तिक से कहा कि हम भी आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, आपने हमारे जीवन की रक्षा की है, हमारे कुल को बचाया है, तो आप जो चाहेंगे हम आपको वरदान देने के लिए तैयार हैं। तो आस्तिक ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस आख्यान को, इस प्रकरण को
मन से सुने और मन से याद करे तो उसे कभी भी जीवन में सर्पों का भय ना हो और कोई सांप उसको कभी ना डसे। सांपों ने आस्तिक की ये बात मान ली और 3 मंत्र दिए जिन्हें आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके अर्थ भी नीचे दिए गए हैं। इन 3 मंत्रों के नाम हैं असीत, आरतीमान और सुनीत। और महाभारत के आदि पर्व के 58वें अध्याय में ये तीनों मंत्र दिए हुए हैं और ये कहा जाता है कि अगर इनका मन से स्मरण किया जाए, इन्हें याद किया जाए तो कभी भी व्यक्ति को सर्पदंश का यानी सांप के काटने का भय नहीं रहता। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। और मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।